बिल्डर 12 साल से 3 साल उसको पोजीशन देना था। 12 साल से उसने हमें कमिटमेंट करता रहा, पेमेंट लेता रहा और उसके बावजूद उसने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया और हम लोगों को ऐसी जगह लाके छोड़ दिया जहां हम अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहे थे, वहां अपना भी हमारा फ्यूचर ख़राब हो गया। हम लोगों ने 2010 में ये प्रोजेक्ट यहाँ अपना घर खरीदा और तब से आज तक हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो ये सब बहुत मुश्किल था और एक बार तो ऐसा लगता था कि इन लोगों से, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनसे हम लोग नहीं जीत पाएंगे। When I'm a retired employee paying 2,400 per month, you can imagine what was my financial condition. No flat, paying EMI, playing in the rented house. Tragedy at least come to an end. So I am happy at least before my death I can see the flat. अब हालातों पे नजर डालते हैं। दोस्तों, इस वक्त आप आसपास हमारे खंडर देख सकते हैं। ये सिर्फ खंडर नहीं है, ये लोगों का सपने का घर है जो वो 20 साल से इस सपने का पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें शायद एक पूरी पीढ़ी बड़ी हो जाती है। आज वो सभी लोग खुश हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और वो उनके पक्ष में है। अभी हम सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या संघर्ष है उनके। नमस्कार सर, आपका नाम? महेश। आज यहाँ पे ये मीटिंग किस मकसद से हो रही है? ये बेसिकली हम बायर्स बिल्डर से बहुत परेशान थे और ये हमारी फाइट 8-10 साल से चल रही थी। हमारे जो हमें कमांड कर रहे थे आयोग जी और चेतन जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास करके सारे बायर्स को इकट्ठा किया और जो हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा था, बिल्डर ने जो इतना पेमेंट लेने के बाद भी हमें पोजीशन नहीं दिया, कंप्लीट नहीं किया, उसके अगेंस्ट हम लोग आज विन किए हैं सुप्रीम कोर्ट से। ड्यू टू चेतन जी, आयोग जी जो हमारे ग्रुप लीडर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके आज बिल्डर को उसकी अपनी जगह दिखा दी। आप अब अपने इस फैसले से खुश हैं? बहुत खुश हैं और जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो फैसला दिया है वो तारीफ़ के काबिल है। कितना संघर्ष करा है आपने? सर 10 साल से संघर्ष चल रहा था। ये 2009 की और 10 की बुकिंग है जो बिल्डर को 3 साल में हमें हैंड ओवर करना था और आज आप देख लीजिए 3 से कितना टाइम गया, 10 से 15 साल हो गए हैं। 15 साल से बिल्डर 12 साल से 3 साल उसको पोजीशन देना था। 12 साल से उसने हमें कमिटमेंट करता रहा, पेमेंट लेता रहा और उसके बावजूद उसने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया और हम लोगों को ऐसी जगह लाके छोड़ दिया जहां हम अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहे थे, वहां अपना भी हमारा फ्यूचर ख़राब हो गया। फिर आपने इन सब चीज़ों से डील कैसे किया? सर हमारे ग्रुप लीडर आयोग जी और चेतन जी, इन्होंने पूरा ग्रुप जितने अपने हमारे इनके प्रोजेक्ट्स थे उनके सबके नॉमिनेटिंगों को इकट्ठा किया, सारे बायर्स को इकट्ठा किया और एक स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी है और बिल्डर से लड़ना अपने आप में जो इतने स्ट्रॉन्ग है बहुत बड़ी बात है और आज हम बहुत खुश हैं कि कोर्ट ने डिसीजन दिया और जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो फैसला दिया इतने शॉर्ट पीरियड में, वो तारीफ़ के काबिल है। थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या है? अंकित दादू। सर आपका इस सब में क्या कहना है? मैम हम लोग बहुत परेशान थे बिल्डर से। आप ये देखिए, हमने 12 साल पहले अपना फ्लैट बुक कराया था इस उम्मीद में कि बिल्डर हमें अपना घर देगा। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा एक सपना था कि हम अपने घर में शिफ्ट होंगे। बट आप देखिए पिछले 15 साल से हम सिर्फ ददर के ठोकरे खा रहे हैं, हमें अपना घर नहीं मिल रहा। लेकिन आयोग जी, चेतन जी और पूरे हमारे एसोसिएशन ने इतनी मेहनत करी है मैम। अपना जंतर मंतर जाना, अपना कैनॉट प्लेस जाना, वहाँ पे अरेस्ट भी हुए हैं। हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है मैम। उसके बाद मैम आज हमें एक उम्मीद आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि एनबीसीसी हमारा घर बना के देगा, तो आज एक उम्मीद की किरण जगी है कि अब हमें हमारा घर मिलेगा और हम इस घर में शिफ्ट होंगे। हम जो इतने टाइम से रेंट दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, इससे हमें छुटकारा मिलेगा। आप कितनी ईएमआई दे रहे हैं? मैम मेरा अप्रॉक्स 25,000 पर मंथ की मैं ईएमआई दे रहा हूँ क्योंकि अगर बिल्डर ने हमें अपना घर दिया नहीं, हमें 15 साल हो गए और अब मुझे रेंट के घर पे रहना पड़ रहा है, तो मैं ऑब्वियसली ईएमआई भी दे रहा हूँ, फिर बच्चों की फ़ीस भी, मतलब जो हमारी पूरी प्लानिंग थी कि हम सब साथ मिल के रहेंगे, वो सब एक पूरा बेकार कर दिया बिल्डर ने। मतलब ये बिल्डर मैम इतना बड़ा चोर निकला, लेकिन थैंक्स टू हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारा सुप्रीम कोर्ट, कि उसने हमें अब हमारा घर दिलवाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, हाँ जी, आपका नाम क्या है? चेतन कपूर। मैं इको विलेज 3 वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ सारे होम बायर्स का और मैं इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। सर
कितनी मेहनत करी आपने इन लोगों को उनका जस्टिस दिलाने में? मैम बहुत मेहनत है, ये हमारी 8 साल की मेहनत है जो हमने आज इसको अचीव किया है। मतलब हमें तो इतने ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, हमने ग्रुप्स बनाए, लोगों को इकट्ठा किया, फिर सेशन कोर्ट्स, फिर EOW, CBI, ED, कोई ऐसी कोर्ट हमने नहीं छोड़ी जहाँ पर हम इस बिल्डर के अगेंस्ट जाएं। और बिल्डर ताकतवर था, हर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, तो वो हम लोग को भी जो है डराना धमकाना, थ्रेट्स, ये सब तो हमारे साथ बहुत चला और बहुत मेहनत लगी है हमारे को यहाँ तक आने में। 2021 में जब 2020 में जब कोविड आया था, तो कोविड के दौरान हमने अपना एक केस ग्रुप बना के हमने केस फाइल कर दिया था। सबसे पहले हमने NCDRC में केस किया था, NCDRC से फिर NCLT में गए थे हम, NCLT फिर पटियाला हाउस कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो हमें बहुत वक्त लगा यहाँ तक आने में, 9 साल लग गए। सर आप भी कितनी EMI पे करते थे? हम हमारी 35,000 रुपये पर मंथ की EMI आती थी। सबवेंशन स्कीम जो ये एक लेकर आए थे, जो एक नेक्सस है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये एक नेक्सस है जो बिल्डर और बैंकों का। उन्होंने बैंकों ने बिना कुछ देखे, बिना कुछ जांच पड़ताल किए बिल्डर को लोन बांट दिए। वो लोन होम बायर के नाम पे थे। 3 साल बाद बिल्डर ने किस्तें देना बंद कर दिया, उनको EMI देना बंद कर दिया। वो बर्डन होम बायर पर आ गया। होम बायर इतना ज़्यादा समर्थ नहीं था कि उनको EMI देता रहे। कुछ लोगों ने EMI बंद कर दी, कुछ ने चालू रखी, कुछ लोगों के घर भी गए, कई सीनियर सिटीजन इस इंतज़ार में चले गए। तो ये एक नेक्सस है, इसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है CBI ED के अंदर। EOW भी इसकी जांच पड़ताल कर रही है, तो ये इस पर अभी ऑर्डर आना बाकी है। वो हमें उम्मीद है बहुत जल्दी वो भी हमारे फेवर में आएगा। सर आपको कब तक लग रहा है कि कब तक इनको अपना घर मिल जाएगा? अभी तो सर वही आया। इको विलेज 3 के लिए NBCC ने 1 से 1.5 साल का टाइम हमें दिया है, क्योंकि वो 3 फेजेस के अंदर काम करेंगे। जो कि पहला फेज़ ये होगा कि जिसके अंदर टावर्स खड़े हैं, अंदर का काम बाकी है, जिसको कंप्लीशन जल्दी मिल सकता है, तो वो पहले वो वाले टावर से स्टार्ट करेगा। तो ये इको विलेज 3 की अगर मैं बात करूं तो 1 से 1.5 साल के अंदर सभी होम बायर्स को घर मिल जाएगा विद रजिस्ट्री OC एंड CC। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है कि OC CC रजिस्ट्री को नहीं रोका जाएगा। उन्होंने अथॉरिटीज़ को भी आगाह किया है कि किसी चीज़ को ना रोका जाए और सबका घर पूरे अधिकार के साथ मिले। थैंक यू सो मच सर। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रकांता है। मैम आप कब से यहाँ पे ट्राई कर रही हैं अपना घर अपना हक पाने के लिए? हम लोगों ने 2010 में ये प्रोजेक्ट यहाँ अपना घर खरीदा और तब से आज तक हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। तब से आपने इतना समय हो गया, आपने हिम्मत रखी, और कितना आपका ज़्यादा था EMI? नहीं, ये बहुत असहनीय था अपने लिए भी, और जो दूसरे हैं मानवीयता के आधार पे जो रेंट भी पे कर रहे हैं, EMI भी बैंक का पे कर रहे हैं। तो देखिए कितना मुश्किल होता है। कोविड में लोगों के काम भी चले गए, तो कितना सफ़र हम सब लोग कर रहे थे। तो ये सब बहुत मुश्किल था। और एक बार तो ऐसा लगता था कि इन लोगों से, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनसे हम लोग नहीं जीत पाएंगे, कैसे हम लोग उनको टैकल करें। पर थैंक्स टू CJ सर, उन्होंने न्याय के लिए इतना बड़ा फैसला दिया, मानवीयता के आधार पर हम लोगों की पीड़ा समझी और हमारा साथ दिया। एक इतने बड़े दानव के विपरीत उसने बहुत कोशिशें की, पर उन्होंने हमारे हक की रक्षा की। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सारे होम बायर्स के बिहाफ पे अपनी जो कमेटी है, आयोग सर हैं, चेतन भैया हैं, और भी कई लोग हैं, सभी का नाम मैं नहीं ले पाऊँगी, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिसेस बनर्जी हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हर तारीख पे जाना और कितना स्ट्रगल करना, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन ईश्वर ने हमारा साथ दिया और आखिरकार 15 साल बाद
हमारा अपना घर का इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत बहुत थैंक यू मैम। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा ओम प्रकाश शर्मा। सर, कब से आपकी ये लड़ाई चल रही है अपने हक की? कब से? 2013 से। 13 से। आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने खुश हैं इस वक्त आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं, एन्जॉइंग द मोमेंट एंड जो हमारा सपना बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है, तो वेरी नाइस टू फील इट। थैंक यू सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सत्यजीत चैटर्जी। सर, ये आपकी लड़ाई कब से चलती आ रही है अपने हक की? हमारे लड़ाई तो हमने 2012-13 में बुक किया है। 16 में इट वाज सपोज टू गिव पोजीशन 3 इयर्स। हमने लोन लिया था बैंक से, बैंक का EMI पे करते करते हम थक चुके हैं। डे लास्ट EMI इंस्टॉलमेंट आई हैव पेड, सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन ही जजमेंट दिया है कि NBCC कैन कंस्ट्रक्ट द फ्लैट एंड कंप्लीट द फिनिश वर्क। सो आई एम हैप्पी एट लीस्ट before my death I can see the flat. Otherwise I have booked for my daughter and wife, they will skin. I forgot that I have booked some flat, but I was interested in finishing my EMI. I paid EMI for 12 to 13 to 26, 13 year EMI of say 2,400 rupees per month. When I'm a retired employee paying 2,400 per month, you can imagine what was my financial condition. No flat, paying EMI, playing in the rented house. The tragedy at least come to an end. Hopefully. Another 1.5 years I have to wait for getting the possession of the flat. I hope so. So I am thankful to you and thankful to everybody. Thank you so much. The day of my EMI has ended. The Supreme Court has given the order. हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम अनीश महाजन है। सर, आपकी लड़ाई कब से चल रही है? मैम, ये 14 में मैंने घर लिया था, तब मेरा बेटा था 6 मंथ्स का। आज बेटा 13 ईयर का हो गया। तो लड़ाई तब से चल रही है। लड़ाई इन्होंने लड़ी है पराग जी मैम, ये इन्होंने लड़ाई ज़्यादा एफर्ट किए हैं। चेतन जी, हम तो एक उसमें छोटा सा मोहरा थे, पर क्रेडिट गोज टू पराग जी एंड चेतन जी एंड टीम जिन्होंने एफर्ट किए मैम। और मैम ये कहता है कि बिल्डर ने बहुत परेशान किया लोगों को। चलो मेरे पास तो मान लिया एक्स्ट्रा पैसा था, मैंने कहीं और घर ले लिया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब पूरा पैसा यहाँ लगा दिया रिटायरमेंट के बाद भी, उनको घर नहीं मिला, 6 महीने 6 साल वेट किया, रेंट पे स्टे करते थे, रेंट भी दे रहे हैं, EMI भी दे रहे हैं। तो वो मैम वो क्लियरिटी थी। हाँ सर, आपके लिए कितना मुश्किल था ये सब? बहुत मुश्किल था। इनिशियली तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है कि इतना सारा पैसा देने के बाद भी घर मिल ही नहीं रहा है। मतलब हमारे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था कि भाई आप कोई भी चीज़ बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं, पैसा देते हैं और आपको चीज़ मिल जाती है। बट यहाँ 85% पेमेंट करने के बाद भी आपको कुछ नहीं था और सिर्फ आश्वासन मिलते थे। हम लोग 6 महीने में 4 महीने में आते थे यहाँ पे, बिल्डर से बात करते थे। बिल्डर सिर्फ हमारे को प्रॉमिसेस करता था, मकान नहीं दे रहा था। जो स्टिपुलेटेड पीरियड था 2016 में जैसे देना था वो निकल गया, 17 हो गई, 18 हो गई। हमारे को कोई किसी भी तरह से उम्मीद ख़त्म होती चली गई। फिर अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि भाई अब हमारे को केस करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर ऐसे तो देने वाला नहीं है। तो पहली बार हम NCDRC गए थे, क्लास एक्शन सूट होता है 12(1)C में, वो फाइल किया। उसके बाद फिर हम रेरा भी गए, मतलब हमने कोई कोर्ट नहीं छोड़ा। और फिर जब हमें पता चला NCLT में भी एक सिंगल जना जा सकता है, तो हम 3 बायर्स थे जो कि गए और हमने केस किया वहाँ पे क्या कहते हैं NCLT के अंदर। बाद में पता चला कि कोर्ट का एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का और ऑर्डिनेंस लेके आई सरकार बैकडोर एंट्री से कि भाई 100 बायर्स ही जा सकते हैं, तभी NCLT के अंदर केस होगा। तो हमारे ही केस में वो जो 100 बायर्स थे उन्होंने इम्प्लीड किया। NCLT में जो चला वो सबको पता ही है। वहाँ पे जब इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर एनक्लैट में गया। वो एनक्लैट में भी काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी हम लोगों ने और उसके बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं थैंक्स देना चाहूँगा जस्टिस सूर्यकांत जी का, जिन्होंने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है और हम लोगों सबको एक उम्मीद दी है कि भाई अब हमारे को अल्टीमेटली अपना घर मिल सके। तो और NBCC मुझे लगता है एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है, टाइम फ्रेम कितना है? 12 मंथ से लेकर 36 मंथ्स फ्रॉम द ज़ीरो पीरियड। तो मैं एक्स्ट्रा एक 6 महीने मान के लेके चल रहा हूँ। तो मुझे लगता है 1.5 साल से लेके और 3.5 साल तक सबको घर मिलना चाहिए, अलॉन्ग विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्री, एवरीथिंग। तो ये हमारे लिए जीत है। अब हमारे चेहरों पर कम से कम खुशी की लहर है। हाँ, मतलब हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, एंथुजियास्टिक हैं। तो यही मैं बोलूँगा कि थैंक्स टू द चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट दैट नाउ वी आर लाइक ब्रीदिंग अ साई ऑफ रिलीफ। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह राठौर है। मैंने भी 2010 में ही बुक किया था, और जब बुक किया था तो उस समय इको विलेज 2 में किया था, लेकिन कुछ किसानों की और सावेरी विलेज की वजह से कुछ ऐसे सिचुएशन आई, उन लोगों ने मुझे जो है EV3 में ट्रांसफ़र कर दिया, और EV3 में भी नया BBA बनाया, सब किया, और 2016 का पोजीशन दिया था उस समय, और 2016 से हम पराग जी, चेतन जी, आयोग जी, ये सब मिलके सारे कोर्ट गए, और लास्ट में NCLT से NBCC का अप्रूवल भी हो गया, लेकिन बाद में सुपर टेक जो है सुप्रीम कोर्ट जाके उसको स्टे मिला। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने श्री सूर्यकांत जी जो CJI हैं, उन्होंने जब डिसीजन दिया तो हम होम बायर के सबके चेहरे खिल उठे, और आज उसी खुशी को इजहार करने के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपांजन श्रीवास्तव है जी। और सर आपने कब से ये सब कुछ शुरू करा है? मैम ऑलमोस्ट सबकी सेम ही स्टोरी है, और ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हमें भी। EMI तब से ही चालू है। हम लोग तो 13वीं 4थी मार्च पे चल रहे हैं। सबवेंशन स्कीम में है, तो बिल्डर ने पेमेंट नहीं किया। इंटरेस्ट बड़ा है क्योंकि इंडिया बुल्स से बैंक है, लोन हो रखा है। पेमेंट में लोन हम लोग भर ही रहे हैं, किराया दे रहे हैं, मकान मिल नहीं रहा, इंटरेस्ट हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, इनकम टैक्स में कोई क्लेम नहीं हो सकता। तो हर तरीके से हम लोग को मारी पड़ रही है, बट इस जस्टिस से काफ़ी हम लोग को फ़ायदा हुआ है। एटलीस्ट नाउ वी कैन गेट माई होम, दैट इज़ वॉट। अब सबवेंशन स्कीम का बस हम लोग वेट कर रहे हैं, उस पर सर का क्या निर्णय आता है फाइनल, तो उससे बस हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग को एक अच्छा वहाँ से भी रिजल्ट मिले, ताकि हम लोग को काफ़ी रिलीफ पहुँचे। थैंक यू सो मच सर। और अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल RM न्यूज़ को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।